गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप कि किस तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये एबीओ क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कॉल एंड स्ट्रीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन एबीओ ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती थी। तो ये क्यों होता था? क्योंकि हम किसी इंसान को दूसरे इंसान का ब्लड अगर चढ़ा देते थे तो कितनी बार तो वो बच जाता था और कितनी बार क्या हो जाता था कि उसकी डेथ हो जाती थी। वो डेथ किस वजह से हो जाती थी? क्योंकि उनका क्या होता था कि ब्लड एक दूसरे से मैच नहीं करता था, ब्लड क्लम्प हो जाता था और क्लम्प होने की वजह से क्या होता था, उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी और ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। पर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम एक व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति में चढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जा रही है। उसके बाद जब कॉल एंड स्टीनर ने इन्होंने क्या करा कि 1900 में इन्होंने पता लगाया कि इसमें हमारे 3 फैक्टर काम करते हैं आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक तो आपके एंटीजन होते हैं और दूसरे आपके होते हैं एंटीबॉडीज़। तो उन्होंने पता लगाया कि आपके आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और आपके प्लाज्मा के अंदर, मतलब जो ब्लड का हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जिनके इंटरेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, ब्लड का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कौन से टाइप का ब्लड है और उससे ही हमें क्या पता लगता है कि हमें किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके आरबीसी पर। ठीक है, ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर। और एंटीबॉडीज़ आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपकी प्लाज्मा में। जो हमारा, जैसे ही हम क्या करते हैं, सारी ब्लड सेल्स को निकाल देंगे, उसके बाद जो हमारा लिक्विड बचता है वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा। तो उस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, आपकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और एंटीजन आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पर। तो आपका इन्होंने फिर उसी इन इंटरेक्शन से, जो कॉल एंड स्टीनर थे, उन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब आप देखो कि ब्लड ग्रुप ए का कॉम्पोजिशन किस टाइप से होता है, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें क्या होता है, आपके एंटीजन के, मतलब जो आपका आरबीसी होगा, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, आपका एंटीजन ए। ठीक है, और आपके एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी बी। ठीक है, आपका ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे एंटीजन तो सेम रहेगा और एंटीबॉडी आपकी कंप्लीटली आपकी डिफरेंट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब आपके ए बी के अंदर क्या होता है कि आपके ए बी के अंदर जैसे ये आपका आर बी सी है, तो इसमें आपका क्या है, अंदर ए बी तो प्रेजेंट है, एंटीजन तो प्रेजेंट है, पर कोई भी बाहर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है आपका, जैसे मान लो यहाँ पर अब आपने ए वाले का ब्लड इसको चढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी आ जाएगी। अगर हमने ए वाले का ब्लड चढ़ाया तो बी एंटीबॉडी आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर बी प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा ए प्रेजेंट है, ए के साथ हमारी बी एंटीबॉडी होती है, तो इसलिए ये सेफ़ रहेगा। अब क्या हुआ, हमने मान लो इसको ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड चढ़ा दिया, आपको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया आपने, तो इसके साथ आपकी एंटीबॉडी कौन सी आई, एंटीबॉडी ए आई। तो क्या होगा, एंटीबॉडी ए आ जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है, तो इसलिए इनकी मृत्यु नहीं होती है और ये क्या होते हैं, ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। ऐसे ही आपका एंटीजन जो ओ है, ये क्या होता है, आपका जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब आरबीसी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी आपकी कौन सी प्रेजेंट होती है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों प्रेजेंट है एंटीबॉडी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अंदर आपका ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो कोई भी हम इसमें अंदर रख सकते हैं, पर एंटीबॉडी हमारे पास ए और बी दोनों प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल। ठीक है, एक बार हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस टाइप का होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एंटीजन ए है और चारों तरफ एंटीबॉडी कौन सी है, बी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या है, एंटीजन आपका बी है और एंटीबॉडी कौन सी है, आपकी ए। ऐसे ही यहाँ पर देखो आपकी एंटीजन कौन कौन सा है, ए बी है और एंटीबॉडी आपकी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ में क्या है आपका कि एंटीजन तो आपका नहीं प्रेजेंट है, एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है और एंटीबॉडी आपकी ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। क्योंकि आपके पास क्या है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है, एक तो हम इसको ब्लड ग्रुप कौन कौन सा दे सकते हैं, एक तो ए से ही ले सकता है, एक किस से ले सकता है, या तो ए से लेगा या फिर आपका किससे ले लेगा, ओ से ले लेगा। ओ से क्यों ले लेगा, क्योंकि ओ के बाहर हमने क्या देखा है कि एंटीबॉडी दोनों टाइप की प्रेजेंट है, ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
ठीक है। अब मान लो हमने इसको कौन सा ब्लड दे दिया, इसको हमने दे दिया ए ब्लड दे दिया, तो यहाँ पर ए आ गया, तो हमारे पास बाहर बी एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये ले सकता है। ठीक है, ए हमारा कौन कौन सा ले सकता है, ए से ले सकता है और हमारा ले सकता है ओ से। ऐसे ही हमारा बी कौन से ले सकता है, ए से बी से ले सकता है और हमारा कौन से ले सकता है, ओ से। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने क्या करा, जैसे ये बाहर आपकी एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में कौन आ गया, बी आ गया, तो हमारे पास इस बी के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए होती है, हमें ए चाहिए होती है, तो हमारे पास बाहर ए बी प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कोगुलेशन नहीं होगा। कोगुलेशन मतलब ब्लड का जमना। ए बी किससे ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी। ऐसा क्यों है कि ए बी आपका सबसे ही ले सकता है, क्योंकि आपका ए बी का कैसे होता है, आपके ए बी बाहर प्रेजेंट है अंदर, और बाहर क्या है, आपका बाहर खाली है बिल्कुल। ठीक है, अगर हमने इसको ए ब्लड ग्रुप दिया तो बाहर बी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अंदर आपका ए प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमने इसको बी ब्लड ग्रुप दिया तो बाहर आपका क्या आ जाएगा, बाहर ए आ जाएगा, मतलब एंटीबॉडी ए आई, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास अंदर बी ब्लड ग्रुप मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है। ए बी आ गया तो ए बी का तो सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका क्या आ गया, अगर आपका ओ आ गया तो ओ में आपका क्या होगा, क्योंकि ए बी तो हम ब्लड ग्रुप है ही, और ओ आ गया तो ए और बी दोनों आ जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास अंदर भी ए और बी दोनों है। तो इसलिए आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ऐसे ही आपका जो ओ होता है वो केवल आपका ओ से ही ले सकता है, तो इसलिए आपका ओ कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर, और आपका ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है ए बी, और आपका जो ओ होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, पर केवल ओ से ही लेगा और ए बी आपका सबसे ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम देखते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप हम किस टाइप से दे सकते हैं। आपने एक सुना होगा RH फैक्टर, तो RH फैक्टर आपका क्या होता है कि ये आपने सबसे पहले किस में डिटरमाइन किया था, रीसस मंकी। ठीक है, तो क्या था RH फैक्टर, तो ये हमारा क्या होता है, RH पॉजिटिव फैक्टर होता है और एक हमारा होता है RH नेगेटिव फैक्टर। ये हमारे पास दो फैक्टर होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। RH पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप का जो टाइप है, अगर आपका AB है तो आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो सकता है या फिर AB नेगेटिव हो सकता है। ऐसे ही अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो A पॉजिटिव हो सकता है और A नेगेटिव हो सकता है। तो आपका ये क्या होता है, ये एक आपका फैक्टर है जो आपका ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर को डिटरमाइन करता है। तो अब इसमें भी आपके कौन कौन से हो गए, अब हर एक ब्लड ग्रुप का दो टाइप हो गए, एक तो पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप। अब जैसे हम देखें, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ए बी है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। और ओ है तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब इनके भी अलग अलग देने के तरीके होते हैं। तो ये किस टाइप से होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो मतलब ओ नेगेटिव है, वो तो सबको दे सकता है, सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, पर ये केवल रिसीव किससे करेगा, ये आपका ओ नेगेटिव से करेगा, कभी भी ये ओ पॉजिटिव से भी नहीं लेगा, और किसी से तो लेगा ही नहीं लेगा, ओ पॉजिटिव से भी नहीं लेगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों नहीं लेगा ओ पॉजिटिव से। ऐसे ही आपका जो ओ पॉजिटिव है वो सबको दे सकता है जो पॉजिटिव वाले हैं। जो आपका ओ नेगेटिव है ये तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे रहा था, पर जो आपका ओ पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव वाले फैक्टर्स को देगा। और ये किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है और ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है। ऐसे ही आपका जो ए नेगेटिव ब्लड है वो किस किस को दे सकता है, आपका ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए नेगेटिव को दे सकता है। और ये ले किस किस से सकता है, आपका जो आपका ओ नेगेटिव है और ए नेगेटिव है ये इनसे ले सकता है। ठीक है, अब आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव आपका किस किस से ले सकता है, एक तो ए बी पॉजिटिव से ले सकता है और अपना ए पॉजिटिव से ले सकता है। और ये आपका दे किस किस को सकता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और आपका ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर को दे सकता है। तो इससे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद है रेदर देन नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या होता है वो कम से ले सकता है और दे सबको सकता है, पर जो आपके पॉजिटिव वाले होते हैं वो ले ज़्यादा से सकते हैं और दे कम को सकते हैं। ऐसे ही आप ये पूरी लिस्ट है आपके पास। ठीक है, अब आपका ए बी वाला हम देख लेते हैं। ए बी जो नेगेटिव होता है वो ए बी नेगेटिव से को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है क्योंकि ये नेगेटिव फैक्टर है। ठीक है, और ये ले किस किस से सकता है, आपका ओ नेगेटिव से मतलब ये सबसे ही आपका ले सकता है, नेगेटिव वाले फैक्टर से, सारे नेगेटिव वाले फैक्टर से ले सकता है। और ए बी जो आपका पॉजिटिव है वो ए बी पॉजिटिव से ही ले सकता है, मतलब ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, बाकी तो मतलब किसी को नहीं दे सकता, केवल ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। और ये जितने भी सारे ब्लड ग्रुप हैं इन सब से कौन ले सकता है, आपका ए बी जो पॉजिटिव है वो ले सकता है।
अब हम ये देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि नेगेटिव वाले केवल मतलब दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तो ये हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।